नमस्कार। सर्वप्रथम पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा भाई हंसराज जी ने बताया कि सर्व समाज के सभी पार्षद बुजुर्ग हमारे साथ विराजमान हैं और मजबूरन हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ रही है कि जो शहर का माहौल जिस पिछले 5-4 रोज से चल रहा है उसको देखते हुए मौन रहना भी गलत है। और मैंने चुनाव में भी एक बार बोला था और बार बार बोला था, लेकिन आज मुझे मजबूर कर दिया गया है कि मुझे कुछ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि मैं इस परिवार के साथ 30-35 साल से रहा हूं और मैं इस परिवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस प्रकार के आरोप विधायक जी ने बिना सोचे समझे, बिना किसी संपूर्ण जानकारी के गांधी चौक में जिस प्रकार के सीधा आरोप मेरे पे लगाया और जब उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी तो फिर मैं भी सभ्य शब्दों में, मैं कोई असभ्य शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन बातों का खंडन करना मेरे लिए जरूरी है। सर्वप्रथम मैं जिनको मैंने हमेशा आदर्श माना, मेरे पिता से बढ़ के पिता तुल्य माना, पंडित भंवरलाल जी शर्मा की समाधि स्थल पे जो घटना हुई उसकी तुरंत प्रभाव से चलते ही मैंने मेरे पेज पे निंदा की और तुरंत सीआई मदन जी बिश्नोई को मैंने कॉल करके कहा था कि सर ये बहुत निंदनीय घटना है, हमारे शहर के लिए एक धब्बा है, इसलिए तुरंत आप कार्रवाई कीजिए और जो भी इसमें मुलजिम निकले, चाहे वो किसी जाति पाति का, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सर्वप्रथम मैं पुलिस को भी एक धन्यवाद देना चाहता हूं तो बड़ी सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने शहर के माहौल को नहीं बिगड़ने दिया और जल्दी जल्दी जो भी बच्चे या जो भी अपराधी थे उन सबको उन्होंने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। जब तक विधायक महोदय जयपुर से पधारे थे तब तक उनका बॉडी लैंग्वेज और भाषा बहुत सभ्य और शालीन थी और उन्होंने आते ही जो धरना वरना था वो समाप्त किया। लेकिन दूसरे दिन जो ये कांड हुआ, जब मुलजिम गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बावजूद बाजार बंद करके और गांधी चौक में मौन जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग विधायक जी ने किया, जिस जनता ने भी ताजा उनको चुना है और बड़े अरमानों के साथ चुना है, 5 साल की सेवा भाव करने के लिए चुना है, उनके द्वारा इस प्रकार के असभ्य शब्दों का प्रयोग जो किया गया उसका मैं आपको पॉइंट वाइज खंडन करना चाहता हूं। पहला, उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा कि जो भी यह सामाजिक तत्व ने कृत्य किया है उनके प्रेरणा स्रोत राजगंज चौधरी जैसे लोग हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, सरदार सर की पूरी जनता जानती है कि मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत सर्वप्रथम मेरे पिता मोहनलाल जी चौधरी और उसके बाद मेरे प्रेरणा स्रोत भंवरलाल जी शर्मा और मुझे राजनीति में प्रवेश करने के बाद मेरा प्रेरणा स्रोत अनिल जी शर्मा स्वयं थे। अगर राजगंज चौधरी इस प्रकार का प्रेरणा स्रोत है तो ये एक सोचने का प्रश्न है और उन्होंने बिना सोचे समझे जो आरोप लगाया उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में भाई की तरह निंदा करता हूं। और कोई ना कोई किसी न किसी का प्रेरणा स्रोत होता है। प्रेरणा स्रोत की जहां तक बात है तो जब भंवरलाल जी प्रधान थे, पंडित जी, उस वक्त दौलत राम जी हमारे प्रेरणा स्रोत बने थे और उनकी बदौलत ही विधायक महोदय मोहनलाल जी शर्मा प्रथम बार विधायक बने और स्वर्गीय शीश राम जी ओला, जिनका नाम लेना मैं जरूरी समझता हूं कि जिनकी सरपरस्ती में विधायक महोदय ने बार बार टिकटें ली और चुनाव जीता। जिस समाज ने हमेशा मोहनलाल जी शर्मा का मान सम्मान किया, एक समाज विशेष का विधायक जी द्वारा इस प्रकार बड़े बाजार गांधी चौक में अपमानित करना या टारगेट करना उनके लिए शोभा नहीं देता। लिए और चुनाव जीता। जिस समाज ने हमेशा मोहनलाल जी शर्मा का मान सम्मान किया, एक समाज विशेष का विधायक जी द्वारा इस प्रकार बड़े बाजार गांधी चौक में अपमानित करना या टारगेट करना उनके लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि सभापति ने अपने चैम्बर में अपने पिता मोहनलाल चौधरी की और मेरे पिता भंवरलाल जी शर्मा की फोटोएं हटा के फेंक दी। बड़ा शर्मनाक बयान था। उनको सारे तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए थी। चुनाव में भी इसी प्रकार के भाषण उन्होंने दिए जो उनके सलाहकारों ने उनको बता दिया, बिना किसी जानकारी के उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए, लेकिन हमने सब सहन किया। जहां मेरे पिता तुल्य भंवरलाल जी शर्मा की फोटो की बात आई है तो मैं बोलना बहुत जरूरी हो गया। मैं बताना चाहता हूं, भाई हंसराज जी ने सारा बता दिया कि जिस दिन मैंने शपथ ली, मेरे से पहले भाई श्रीमान जान मोहम्मद जी, श्रीमान
प्रभाकर जी जोशी, मोहनलाल जी चौधरी और स्वयं अनिल जी शर्मा भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे। लेकिन सर्वप्रथम मैंने मेरा आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए मेरे चैम्बर में मैंने 3 फोटो लगाई जो मेरे हर पार्षद के ध्यान में है और जिसका रिकॉर्ड नगर पालिका में मौजूद है। और उन फोटो में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो और मेरे प्रेरणा स्रोत आप मोहनलाल जी शर्मा की फोटो और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की 3 फोटो हमने लगाई थी। और 9 तारीख को जब तक आचार संहिता की घोषणा आई उस दिन तक वे सारी फोटो सह सम्मान मेरे चैम्बर में लगी हुई थी। मेरे चैम्बर में कैमरे लगे हुए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दिखवाते हैं। और जो ही आचार संहिता लगती है सारी दुनिया जानती है कि शहर में जितने भी पोस्टर्स वगैरह होते हैं, जितने नारेबाजी होते हैं, जितने भी नेताओं की तस्वीरें होती है उनको उतारने का एक रिवाज होता है, एक कानून है। और नगर पालिका के अधिकारियों ने उसी कानून के अंतर्गत स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा की और माननीय अशोक जी गहलोत की मूर्तियों को उतारकर सह सम्मान रखा गया। और मैं ये खंडन करना चाहता हूं कि मैंने मेरे पिता को जन्म देने वाले की फोटो भी मैंने नहीं लगाई थी। मैंने मेरा प्रेरणा स्रोत भंवरलाल जी शर्मा को माना और उनकी फोटो मैंने लगाई थी। इसलिए मेरे पिता की फोटो फेंकने का आरोप जो उन्होंने लगाया बिल्कुल गलत है। और मैं जो ये बता रहा हूं इसमें कैमरे चेक करवा के मैं पूरी रिकॉर्डिंग दे सकता हूं। अगर इसमें कहीं झूठ निकलता है, आचार संहिता के बाद उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद उन्होंने चुनाव के बाद उतार के फेंक दी। अगर मैं 9 तारीख से आचार संहिता लगने के बाद में नगर पालिका में भी मैंने कभी प्रवेश किया है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। लेकिन बिना सिर पैर की बातें करके सरदार शहर की जनता में जो मैंने दिलों में जगह बनाई उसको छवि खराब करने का प्रयास विधायक जी ने किया है जो बिल्कुल निंदनीय है। तीसरी बात, उन्होंने ये कहा, बार बार चुनाव में कहा और उस मीटिंग में भी कहा, बताया कि मैंने इनको चेयरमैन बना दिया। विधायक जी से ये मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वार्ड की जनता ने मेरे परिवार को 10 बार जिता के लगातार नगर पालिका में भेजा और जब आप चेयरमैन बने थे तब मेरे पिता मोहनलाल जी चौधरी के बोर्ड से चेयरमैन बने थे। मेरे पास में बैठे थे भाई बाले खा जी जिनका एकमात्र वोट के कारण वो चेयरमैन बने थे। तो उस वक्त भी उन्होंने अपने पिता की फोटो नहीं लगाई जबकि मैंने भंवरलाल जी शर्मा की फोटो लगाई। और मेरे को बनाने की जहां तक बात है, 7 दिन हम खाटू में रहे। मैं विधायक जी से ये भी प्रश्न करना चाहता हूं, आज तक मैंने नहीं किया, न मैं इस तय में जाना चाहता। लेकिन मेरे 32 साथियों में जब वो कह रहे हैं कि 27 खिलाफ थे तो ऐसी विधायक महोदय की क्या मजबूरी आ गई थी कि 27 को गला घोट के, लोकतंत्र का गला घोट के उन्होंने राजकिरण चौधरी को क्यों चेयरमैन बनाया? ये प्रश्न जनता के सामने है। और विधायक महोदय में दम है तो ये खोल के दिखाएं कि इस मजबूरी की वजह से मैंने राजकिरण चौधरी को चेयरमैन बनाया। जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे बनाया होगा या जिस कारण से उन्होंने बनाया होगा, मैंने पूरे निष्पक्षता के साथ शहर में मेरी टीम के साथ भाई हंसराज और भाई राजेश पारिक व सभी मेरे साथियों के 55 साथियों के साथ मिलकर आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी बैठे, सबने मेरा मिलकर सहयोग किया। हमने एक आदर्श सरदार शहर बनाने का जो सपना देखा उस पर काम किया। इस प्रकार के आरोप विधायक जी लगाते हैं। और दूसरा मैं एक स्पष्ट और करना चाहता हूं कि अगर विधायक महोदय बनाने और बिगाड़ने में इतने सक्षम है तो नगर पालिका चुनाव से थोड़ा दिन पहले पंचायत समिति का चुनाव हुआ था और पंचायत समिति के चुनाव में 13 वोट हमारे थे और 12 वोट बीजेपी के थे और विधायक जी बनाने वाले थे। तो उस वक्त तो उनका छोटा भाई भाई केसरी प्रधान बन रहा था, उस वक्त विधायक जी बनाने वाले कहां चले गए थे? इसलिए बनाने बिगाड़ने की बातें जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। और